आपने दिए तो कई प्रकार के देखे होंगे और विशेष करके हमारे भारतीय त्योहारों में दिवाली जो बड़ा महत्वपूर्ण भाग माना जाता है इंडियन फेस्टिवल में, और उस समय लोग दिया जला करके अपने घर को सजाते हैं। कई ओकेजन्स में, कई मौक़ों में दिए जलाए जाते हैं, खुशी के मौक़ों में। और लेकिन आपने शायद एक पर्टिकुलर दिए का नाम ना सुना हो सकता है आपने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ उस दिए को बोलते हैं मेनोरा। अब आप सोचेंगे बड़ा अजीब सा शब्द है। जी हाँ, ये है अजीब सा, क्योंकि शायद आपने कभी सुना भी नहीं और ज़्यादातर हम लोग नहीं जानते हैं। ये बाइबल का शब्द है जो इब्रानी भाषा में दीवट को दिया गया है। इज़राइल जो था देश, और जो अभी जो देश है इज़राइल, उसका ये एक सिंबल है, उसका एक चिन्ह है मेनोरा। उसमें 7 ब्रांचेस उसमें से निकलते हैं और वो 7 दिए उसमें एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं जो आपके सामने मैंने इस आइकॉन में डाला है मेनोरा, उसमें मैंने लिखा भी है मेनोरा। और इसका ज़बरदस्त महत्वपूर्ण बातें पाई जाती हैं इज़राइलियों के समय में भी, पुराने नियम में भी, नए नियम में भी, और विशेष करके लिए आपके लिए और मेरे लिए। अब आप सोचेंगे भाई ये कौन सी नया दीवट है, नया दीप है। जी हाँ, ये है। और मैंने कहा कि आज इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। इसको हम बोलते हैं मेनोरा, और ये विशेष करके इज़राइलियों के लिए दिया गया है जो कि मंदिर के अंदर रखा जाता था, और वो रात दिन उसमें ये दिया जलता रहता था, या ये कैंडल स्टिक या दीवट जलता रहता था। 7 के 7 भाग, 7 के 7 ब्रांचेस जलते रहते थे। अब जैसे अगर हम बाइबल का अध्ययन करें तो 7 जो नंबर है वो परफेक्शन को या सिद्धता को बताता है ना। खैर, हम उसमें नहीं जाएंगे नंबर के बारे में, लेकिन जो मेन बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं मेनोरा के विषय में, वो मैं आपको बताना मांगता हूं। मेनोरा जो बनाया जाता है वो सोने से बनाया जाता है, और सोने आजकल जैसे हम वेल्डिंग करते हैं ना, उस प्रकार की वेल्डिंग वाली बात नहीं आती है। इसको एक बड़ा सोना लेकर के, आधा किलो सोना लेकर के या जितना भी बड़ा बनाना है, उसको पीट पीट के, ठोक ठोक करके ब्रांचेस बनाए जाते। कहने का मतलब इसमें कटाई छटाई ठुकाई तो होती है, लेकिन वेल्डिंग वगैरह कुछ नहीं होता। ये एक ही पीस का होता है, एक ही सोने का जो पीस है उसको ठोक ठोक के 7 ब्रांचेस, 7 भाग बनाए जाते हैं, 7 दीवट बनाए जाते हैं, 7 दीपक बनाए जाते हैं। और इस एक मटेरियल का जो बनता है सोने का, वो ये मंदिर के अंदर रखा जाता है, और इसमें रात दिन ये दीप जलता रहता है। उसके नीचे भाग में तेल भरा रहता है, ऑलिव ऑयल जिसे हम कहते हैं, और उसी से ये दीप जलता रहता है। ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड है। और मैं आपको बताना मांगता हूं विशेष करके जो पाया जाता है कि किस प्रकार से यहोवा ने कहा था, लेव व्यवस्था उसका 24वां अध्याय, और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 पद। इज़राइलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, कि दीपक नित्य जलता रहे। कहने का मतलब 24 घंटे 7 दिन इसको जलना है। एक प्रकार का सिंबल है, ये बताने के लिए कि प्रभु परमेश्वर प्रकाशमान है। ठीक है, अच्छा, अब इसी का जिक्र हम पढ़ते हैं, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में भी, और कई जगहों में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। दीवट, ये दीवट के नाम से जाना जाता है, मनोरा, या अगर मनोरा का जो मतलब है उसका मतलब है चमकने वाला, चमकने वाली चीज, अर्थात
उजियाला देने वाली चीज। ठीक है। सो पहली बात हम ये जानना मांगते हैं, हम बताना मांगते हैं आपको कि ये जो मेनोरा है, सोने को पीट पीट कर ठोक ठोक करके बनाया जाता है, वो इस बात को दर्शाता है, इस बात का चित्रण करता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाया, ठोका गया, पीटा गया, और तब वो हमारे लिए क्या है, जगत की ज्योति बना। ज्योति तो पहले था, लेकिन वो हमारे लिए सफर हुआ, हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए सताया गया। ये इस बात का दर्शक है। ठोक ठोक करके और पीट पीट करके जो बनाया जाता है मेनोरा को। अच्छा, एक और बात हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें 7 दीवट हैं, 7 दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो जब हम देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है वो है सेंटर वाला, और वो ज्यादातर थोड़ा सा ऊंचा होता है और दीवटों से। ठीक है। वो चौथा जो दीवट है या लैंप है या कैंडल जिसे हम कह सकते हैं, वो अगर आप बाएं से भी गिने या दाएं तरफ से भी गिने, ये चौथा नंबर में आता है। और ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, जगत की ज्योति है। अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पाया जाता है यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और 12वां पद। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और 12वां पद। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। सो हम यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार से यहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का पुत्र अर्थात यीशु मसीह, वो सेंटर वाला जो दिया है, बीच वाला चौथे नंबर का, वो दोनों के बीच में 3 बाईं तरफ, 3 दाईं तरफ और बीच में प्रभु यीशु मसीह है, वो जगत की ज्योति पाई जाती है। यहां पर हम इस प्रकार की बात देखते हैं। अच्छा, एक और बात हम इस मेनोरा के बारे में या दीवट के बारे में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही जो आपके लिए और मेरे लिए बैठ जाती है, और वो बात क्या है कि तुम जगत की ज्योति हो। तो हम पढ़ेंगे आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय, मत्ती 5 अध्याय 14 से 16 पद। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला भी मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह तो सेंटर है, केंद्र है ना, चौथे नंबर में, उधर चाहे आप दाएं से गिने या बाएं से गिने, चौथे नंबर में आ जाता है। ठीक है, सेंटर में आ जाता है, केंद्र में। तो वो तो हम सबों को ज्योति देता है, उसी के द्वारा हम सब ज्योति पाते हैं। साथ ही साथ हम जो 3 कैंडल या 3 दीपक लेफ्ट में और 3 दीपक राइट में, बाईं तरफ और दाईं तरफ, वो आप और मैं हैं। और एक्चुअली अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़ें, आप देखेंगे विशेष करके 2 अध्याय में, तो इसका बहुत जबरदस्त जिक्र पाया जाता है। ये 7 कलीसियाओं को भी दर्शाता है। अगर आप पढ़ें प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय और अभी कई जगह पर, तो ये 7 कलीसियाओं को भी दर्शाता है। ठीक है। अब कलीसिया कौन है? कलीसिया आप और मैं हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने पापों से क्षमा मांगते हैं। तो ये बात यहां पर हम देखते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या करें? चमके,
हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे बातचीत के द्वारा, हमारे मानसिकता के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे पूरे व्यक्तित्व के द्वारा हम दूसरों के लिए प्रकाश का कारण बन जाए। तुम जगत की ज्योति हो, और तुम्हारे भले कामों को देखकर, हमारे भले कामों को देखकर लोग आशीषित हों। तो ये मनोरा की बात यहां पर हम देखते हैं, या ये दीवट जो परमेश्वर ने रखा हुआ है, विशेष करके प्रकाशित वाक्य में भी इसका हम जिक्र देखते हैं। अच्छा, एक बात और है इसमें, अच्छा ये दिया अपने आप तो जलता नहीं है ना, इसको जलाने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑयल, तेल चाहिए। बिना तेल के, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि तेल डालना बहुत जरूरी होता है कि नहीं? तो इसमें डालते हैं जैतून का तेल, ठीक है, और उसको भरते रहते ताकि ये ऑयल से जल करके हर समय रोशनी देता रहे। अच्छा, बाइबल में जब हम देखते हैं तेल के बारे में, तो वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तेल किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और पवित्र आत्मा जैसे हमें अभिषेक करता है, और पुराने जमाने में तो लोग ऑयल से, तेल से अभिषेक करते थे, लोगों को सिर पे तेल डालते थे और फिर वो व्यक्ति अभिषिक्त होता था प्रार्थना के द्वारा। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा के द्वारा आपको और मेरे को फिल अप होना है, भरना है, अभिषिक्त होना है। मैं आपके लिए एक पद पढ़ूंगा जो पाया जाता है भजन संहिता उसका 92 भजन संहिता उसका 92 और उसका मैं पद पढ़ूंगा 10वां पद। भजन संहिता 90 और उसका 10 पद। देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर। इस प्रकार से लिखा हुआ है 92 भजन संहिता 92 10 में कि परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूं। मतलब मैं तेल से मेरा अनॉइंट हुआ है, अभिषेक हुआ है। और परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा से अनॉइंट होए। जी हाँ, अगर पवित्र आत्मा से हम अनॉइंट नहीं होंगे, अगर अभिषेक नहीं होंगे, तो फिर हम कैसे चमकेंगे? जब तक तेल हमारे जीवन में नहीं होगा तो हम नहीं चमकेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं जब दिए में तेल नहीं होता है तो वो बुझ जाता है। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा की अभिषिक्त, पवित्र आत्मा की भरपूरी मेरे और आपके जीवन में बहुत जरूरी है। और इसीलिए एक पद जो पाया जाता है बहुत अच्छी तरह से आप जानते होंगे, इफिसियों 5:18। इफिसियों उसका 5वां अध्याय और 18 पद में क्या लिखा हुआ है आप शायद जानते हो। और दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से क्या होते जाओ? परिपूर्ण होते जाओ। फिल विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन, स्तुतिगान, आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहा करो। तो ये जो स्तुति, आराधना, अच्छा जीवन, पवित्र जीवन कैसे आएगा? वो आएगा साहब जब हमारा मन, व्यक्तित्व, पूरी मानसिकता पवित्र आत्मा से भरपूर रहेगी, तभी तो हो सकता है। उसके बिना नहीं हो सकता। तो इस बात का आपको और मुझको ध्यान भी देना है। एक बात और ध्यान में रखना है कि हाँ, हम पवित्र आत्मा से तो भरे रहना है परमेश्वर के वचन के अनुसार, लेकिन कभी कभी हमारे जीवनों में पाप समा जाता है। हो सकता है हम परीक्षाओं में और टेम्पटेशन में, लालसाओं में गिर जाते हैं, तो हमें फिर से उठ करके खड़े होना है, माफी मांगना है, पश्चाताप करना है। और अगर हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर कहता है वो हमारा दीवट हटा देगा, वो कलीसिया को हटा देगा वहां से। अगर हम पश्चाताप ना करें तो हमारा भाग निकाल देगा उस दीवट से। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 5 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 5 पद। इसलिए स्मरण रख कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा
और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। बहुत भयंकर बात यहां लिखी हुई है मेरे प्रियो, होशियार रहिए। जिन चीजों से परमेश्वर घृणा करता है हम उन चीजों में संलग्न ना हो, और यदि हम होते हैं तो हमारा दीवट निकाल दिया जाएगा। जी हां, हम फिर कैसे चमकेंगे? लिखा हुआ है जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जी हां, तो यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, कि ये जो मनोरा है बहुत गंभीर बात बताता हमारे लिए, उसका महत्व बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये इजरायलियों के लिए तो एक विशेष चिन्ह है, ठीक है, इजरायलियों के लिए तो एक विशेष चिन्ह है, और कलीसिया के लिए भी एक विशेष चिन्ह है, और आपके लिए और मेरे लिए भी एक विशेष चिन्ह है, जिसमें जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। और हम जो कलीसिया के लोग दीवट के समान उसके सामने जलते रहें, इस दुनिया में, इस समाज में दूसरों के लिए हम उजियाला का कारण बन जाए, प्रभु परमेश्वर के प्रेम का कारण बन जाए, प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह का कारण बन जाए। यही है चमकने वाला मनोरा की बात जो मैं आपको आज शाम को मैं बताना मांग रहा था। सो हम यहां पर देखते हैं कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहें, और पवित्र आत्मा के साथ परिपूर्ण होने से फिर क्या होगा? हम हर समय चमकते रहेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना मांगता हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि बाईं तरफ 3 दीवट हैं, 1 2 3, और दाईं तरफ 1 2 3 दीवट हैं, दोनों तरफ 6 है, और बीच में कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह है। तो जो दीवट है 3 बाईं तरफ और दाहिनी तरफ, वो इस बात को भी दर्शाते हैं कि जो जूस थे, यहूदी लोग जो थे, और जो अन्य जाति थे, अन्य जाति में आप और हम आते हैं, जूइश जो कम्युनिटी है, यहूदी जो कम्युनिटी होती थी, वो परमेश्वर की चुनी हुई कम्युनिटी है। परमेश्वर ने उनको विशेष करके चुना, इजराइल को उन्होंने परमेश्वर ने विशेष करके चुना अपने लोग के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अन्य जाति है, जो जूइश बैकग्राउंड से या यहूदी बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनके लिए कोई आशा नहीं है। नहीं है आशा। रोमियो की पत्री में हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ यहूदियों के लिए आया, यहूदी जाति में से आया, लेकिन वो पूरी जाति के लिए, समस्त जातियों के लिए, समस्त संसार के लिए, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो यहूदी जाति हो। तो जो लेफ्ट में अन्य जाति 3 दीवट हैं, और दाहिनी तरफ 3 जो दीवट हैं यहूदी जाति को दर्शाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम एक हो जाते हैं, क्योंकि कौन है हमारा प्रभु? एक ही परमेश्वर है जो सेंटर में है, केंद्र बिंदु हमारा प्रभु यीशु मसीह में। तो हम सब उसी तेल से, उसी पवित्र आत्मा से हम एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। अब आपने देख रहे हैं इसमें कि किस प्रकार से एक ही ब्रांच से 7 ब्रांच निकल रहे हैं। अब वो एक ब्रांच जो है परमेश्वर का ब्रांच, उसमें से यहूदी भी निकल रहा है, जंटाइल भी निकल रहा, अन्य जाति भी निकल रहे हैं, आप और मैं भी निकल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, हम ना तो यहूदी रहे, ना यूनानी रहे, ना स्वतंत्र या दास, सब प्रभु यीशु मसीह में क्या है? एक है, एक है। यदि हम प्रभु पर विश्वास करते, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति के लिए प्रभु के पास एक होने के लिए एक आपके लिए चुनौती है। आप उनके पास आए और प्रभु परमेश्वर के साथ क्या हो जाए? एक हो जाए। तो अब प्रभु यीशु मसीह में ना तो यहूदी कोई है, ना यूनानी या अन्य जाति, सब प्रभु यीशु मसीह में एक पाए जाते हैं, और एक जो है वो सेंटर में है, बीच में है, अर्थात यीशु मसीह जो जगत की ज्योति। और वो हमें और आपको ये कहता है कि भाई जैसे मैं जगत की ज्योति हूं,
तुम भी दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनो, एक अच्छे कार्यों का कारण बनो, पवित्र आत्मा के फलों का कारण बनो दूसरों के लिए, है कि नहीं? तो ये मनोरा जो है, जो आज मैंने आपको बताया, इस बात को दर्शाता, ये टेम्पल में रहता है कि नहीं? और हमारे अंदर कौन है टेम्पल? हम खुद टेम्पल है। प्रभु यीशु मसीह के हम कौन है? टेम्पल है। पवित्र आत्मा के हम कौन है? टेम्पल है, मंदिर है कि नहीं? पहला कोरिन्थियों 3:16 में तो ये लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम चलते फिरते परमेश्वर के मंदिर हो, और कौन तुम में वास करता है? पवित्र आत्मा। वही अनॉइंटिंग ऑयल, वही अभिषेक करने वाला तेल आपके लिए और मेरे बीच में काम करता, ताकि हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने। सो आइए हम इस मेनोरा के समान प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से जलते हुए दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाएं।